दिग्विजय सिंह ने खुद को राजा साहब कहने पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि मुझे राजा राजा कहना बंद कर दो, दिग्विजय दिग्विजय कहा करो। उन्होंने कहा कि चीन और रूस की तरह भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिक्टेटरशिप चलाना चाहते हैं। दिग्विजय सिंह भोपाल के रविंद्र भवन में आयोजित यूथ कॉन्फ्रेंस में बतौर मुख्य वक्ता शामिल हुए थे। बता दें कि यूथ सम्मेलन में मंच संचालक और दूसरे वक्ता दिग्विजय को राजा साहब कहकर संबोधित कर रहे थे। जैसे ही उनके बोलने का नंबर आया, उन्होंने शुरुआत में ही कहा कि लोकतंत्र राजशाही में नहीं होता है, लोकतंत्र जनता के राज में होता है। इसलिए जब बार बार वक्ता मुझे राजा कह रहे थे, इसमें आपत्ति है। मैं राजशाही का प्रतीक नहीं, लोकतंत्र का प्रतीक हूँ। दिग्विजय ने कहा कि अनेकों उदाहरण है जब नरेंद्र मोदी ने विदेशों में जाकर पूर्व की सरकारों के खिलाफ भाषण दिया। हमने तो कभी नहीं कहा कि माफी मांगी, लेकिन अडानी के प्रकरण की संसद में चर्चा ना हो इसलिए सदन ना चलने दो, माफी मांगो। जब वे सदन में अपनी बात कहने पहुंचे तो माइक ऑफ कर दिया जाता है, सदन स्थगित कर दिया जाता है। इनको ना तो लोकतंत्र में भरोसा है और ना ही भारतीय संविधान में भरोसा है। ये एक तंत्र के हिमायती हैं। देश में लोकतंत्र के नाम पर डिक्टेटरशिप चलाई जा रही है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि राहुल गांधी मांग कर रहे हैं कि कारपोरेट घराना गौतम अडानी को लाभ दिया गया है और उनके खिलाफ जांच करके प्रतिवेदन में गड़बड़ी की बात मिली। एक हफ्ते में 10 लाख करोड़ का घाटा शेयर मनी वैल्यूएशन में हो जाता है। जिन लोगों ने अडानी के शेयर खरीदे थे उनको नुकसान हो जाता है और इसकी जांच होनी ही चाहिए। ये मांग राहुल गांधी ने की, लेकिन उनके भाषण में जहां जहां अडानी और मोदी जी का उल्लेख आया, उसे सदन की कार्रवाई से विलोपित कर दिया गया। और उसके बाद जब उन्होंने विदेशों में अपनी बात कही तो भाजपा कह रही है कि आपने विदेशों में जाकर ये बात क्यों कही। लोकतंत्र राजशाही में नहीं होता है, लोकतंत्र जनता के राज में होता है। इसलिए जब बार बार आपके वक्ता दिग्विजय सिंह को राजा 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 कह रहे थे, मुझे इसमें आपत्ति है। मैं राजशाही का प्रतीक नहीं हूं, मैं लोकतंत्र का प्रतीक हूं। इसलिए आज से राजा राजा कहना बंद करो। दिग्विजय कहो, दिग्विजय जी कहो। साथियों, छत्तीसगढ़ के भिलाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कॉलेज में पढ़ रहे बीटेक के छात्र ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। बता दें कि स्टूडेंट की पहचान रोहित देवांगन के रूप में हुई है। वो नारायणपुर जिले का रहने वाला था और दुर्ग में किराए पर रहकर बीटेक चौथे सेमेस्टर की तैयारी कर रहा था। थाना प्रभारी विपिन रंगारी ने बताया कि उनके पास एक फोन आया। सिंधिया निवासी उबैद अहमद खान के यहाँ किराए से रहने वाले रोहित देवांगन ने खुदकुशी कर ली है। पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच की तो पाया कि छात्र ने अपने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद किया हुआ था और उसकी लाश फांसी पर लटकी हुई मिली। इसके बाद पुलिस ने लोगों की मौजूदगी में पंचनामा किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवा दिया गया। पुलिस ने छात्र के परिजनों को भी इसकी सूचना दी है। बता दें कि छात्र के खुदकुशी करने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। आत्महत्या का कारण जानने के लिए परिजन, दोस्तों और आसपास के लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। सूचना पर पुलिस तत्काल घटनास्थल पर पहुंची और कमरे को सील कर दिया। जी, एक छात्र है बीआईटी के, रोहित देवांगन। ये मूलतः नारायणपुर के रहने वाले थे और बीआईटी फोर्थ सेमेस्टर की पढ़ाई कर रहे थे बीटेक में और आईटी उनकी ब्रांच थी। तो इनके द्वारा अपने यहाँ पर सिंधिया नगर में, जहाँ ये किराए से मकान लेकर हॉस्टल में रह रहे थे, वहाँ पर इन्होंने अपने कमरे में स्वयं को बंद करके फांसी लगा के आत्महत्या कर ली। कल 19 तारीख को हम लोग को सूचना मिली कि इनके द्वारा इनके द्वारा फांसी लगा ली गई है और पुलिस द्वारा उसमें मर्ग कायम कर जांच में लिया गया है। मृतक ने कोई अपना सुसाइड नोट वगैरह? हाँ, इसमें एक सुसाइड नोट मिला है जिसमें उनके द्वारा
यह लिखा गया है कि इसके लिए किसी को भी जिम्मेदार न ठहराया जाए। पढ़ाई या फिर अन्य किसी कारण से उन्होंने ये घटना नहीं की है, ये सुसाइड नहीं किया है, बल्कि इसका उन्होंने कहा है कि वो अपनी मर्जी से जो है फांसी लगा रहे हैं और इसके लिए किसी को जिम्मेदार ना ठहराया जाए। इस तरह का एक सुसाइड नोट उन्होंने छोड़ के गए जी। और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भिंड जिले के उमरी में रेत से भरा ट्रैक्टर ट्राली को पकड़ा गया है। एसएसपी शैलेंद्र सिंह चौहान के निर्देशन में रेत माफियाओं पर कार्रवाई की गई। उमरी पुलिस ने भ्रमण के दौरान बझाई मोड़ के पास एक आयशर ट्रैक्टर 485 सिल्वर रंग का, जिसकी ट्रॉली में रेत भरा था, पांडी तरफ से आता दिखाई दिया, जिसका चालक पुलिस वाहन को देखकर ट्रैक्टर ट्राली छोड़कर मौके से फरार हो गया। बता दें कि ट्रैक्टर में रेत परिवहन से संबंधित दस्तावेज चेक किए गए तो कोई वैध दस्तावेज नहीं मिला और ट्रैक्टर ट्राली पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। जी सर, रेत से भरा हुआ ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़ा है, क्या है प्रॉब्लम? श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय भिंड श्री शैलेंद्र सिंह चौहान, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय भिंड श्री कमलेश कुमार खरबूसे के निर्देशन में और श्रीमान डीएसपी हेडक्वार्टर महोदय श्री अरविंद शाह के मार्गदर्शन में अवैध उत्खनन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत कल दिनांक को उमरी पुलिस को एक रेत से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त करने में सफलता प्राप्त हुई। कल दिनांक को भ्रमण के दौरान बजाई मोड़ पर एक रेत से भरा हुआ ट्रैक्टर आता हुआ दिखा, जिसको रोका। पुलिस को देखकर उसका ड्राइवर भाग गया, जिसमें रेत भरी हुई थी। उसके पास कोई दस्तावेज नहीं थे, तो उसको सुरक्षा थाने खड़ा किया गया है और अग्रिम कार्रवाई के लिए प्रतिवेदन खनन विभाग भेजा जाएगा। राजनांदगांव में जेसीसीजे के प्रदेश महासचिव नवीन के नेतृत्व में बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने अपनी समस्याओं को लेकर एसडीएम ऑफिस का घेराव किया। प्रधानमंत्री आवास, नाली और पीने के पानी की समस्या के जल्द निराकरण को लेकर ये प्रदर्शन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने भी भाग लिया। वहीं मीडिया से चर्चा करते हुए नवीन अग्रवाल ने कहा कि आज एसडीएम के नाम ज्ञापन सौंपकर प्रधानमंत्री आवास, नाली और पीने के पानी की समस्या के जल्द निराकरण करने की मांग की गई है और अगर प्रशासन ने कोई भी सकारात्मक कदम नहीं उठाया तो जेसीसीजे के बैनर तले उग्र प्रदर्शन भी किया जाएगा। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के बैनर तले नाली, पानी और आवास की समस्या को लेके आज हमने यहाँ पे जन समस्या को लेकर आज हमने यहाँ पे ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में वहाँ पे नाली तो बनी है, लेकिन नाली इतनी सकरी बनी है और कई महीनों से वहाँ की सफाई नहीं हुई, जिसके कारण वहाँ पे कचरा जाम हो गया है और कचरा जाम होने के कारण अंदर तक पानी घुस रहा है करके। और लगातार वहाँ पेयजल की समस्या बनी हुई है, लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिल पा रहा है और साथ ही कई हितग्राहियों का पीएम आवास की राशि स्वीकृत हो गई है कि हमारे गरीब आदमियों का जो पर्चा पट्टा नहीं बन पा रहा है। एक बात, आवास जो आया है उसका आवास आने के बाद घर नहीं बन पा रहा है और बनने के बाद भी उनका पैसा मिल नहीं पा रहा है। नली जो बना हुआ है उस नली का जो दीवार टूट जाता है, ईंटा निकल जाता है तो घर में पानी घुसता है। नली में कचरा भरने के बाद 3-3, 4-4 महीना तक कोई नाली सफा नहीं होता तो घर में घुस रहा है पानी। किसी का दीवार टूट रहा है, किसी घर टूट रहा है नली की वजह से। कांग्रेस के द्वारा ज्ञापन सौंपा कि वार्ड नंबर 21 में कुछ नाली निर्माण हुआ जिसमें अवैधानिक रूप से छोटे रूप में बना है, उसको बड़ा किया जाए और कुछ वार्ड वासियों का आवास स्वीकृत है लेकिन स्वीकृत होने के बावजूद मकान नहीं बनाया जा रहा है। इस संबंध में ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन को मैं उच्च अधिकारी को प्रस्तुत कर दूंगा। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे